Composition relation is a restricted form of aggregation in which two classes or entities are highly dependent on each other. The composed object cannot exist without the other entity, and the composition can be described as as a part of relationship. मतलब क्या कह रहा है कि जैसे लेट सपोज कि भाई मान के चलो कि यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, दैट इज नॉट टाइटली कपल्ड। मतलब ये जो है इन दोनों की भाई रिलेशनशिप तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर का बात हो गया कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट हुआ तो दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहला ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। पहला नहीं होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पहला ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, हाँ, दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो यहाँ इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज ए कार हैज एन इंजन, है ना, ए कार हैज एन इंजन। अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो भाई अगर कार नहीं होगा तो इंजन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। और अगर इंजन नहीं होगा तो कार भी नहीं होगा, भाई कार का क्या यूज है। सो दीज आर, है ना, हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। दैट इज कंपोजिशन एग्जांपल। सो कंपोजिशन मेक्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वर्ड जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, it means that if we destroy the owner object, its members also will be destroyed with it, okay. And for example, if the car is destroyed, the engine is destroyed as well. अगर कार destroy कर दिया तो engine is destroyed as well। भाई ये owner object है, ये ऑनर ऑब्जेक्ट है क्लास, है ना, ये कॉलेज जो है ऑनर ऑब्जेक्ट। अगर हमने लेट सपोज अगर हमने कॉलेज क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, कॉलेज क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या भाई स्टूडेंट क्लास डिस्ट्रॉय होगा क्या? नो। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको जो है टेस्ट क्लास अलग बना लूं, ठीक है, टेस्ट क्लास एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। और जो हमने यहाँ पे किया है, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में है जो यहाँ पे किया है, वही और क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। टेस्ट क्लास के अंदर ठीक है, अभी हमने क्या किया कि हमने कॉलेज को अलग कर दिया, स्टूडेंट को अलग कर दिया, और भाई इनका टेस्ट क्लास अलग कर दिया। इसके अंदर हम लोग दोनों के रिलेशनशिप को बता, ठीक है। अब लेट सपोज करो कि भाई हमारे पास ये कॉलेज करके कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, ठीक है, ये कॉलेज करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया कॉलेज का ऑब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। नो। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो वही होगा, हमें प्रिंट होगा हमारे पास जो भी, ये देखो, है ना। तो हमने कॉलेज का डिस्ट्रॉय किया लेकिन स्टूडेंट के पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टूडेंट का जो है ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज एग्रीगेशन, है ना। अब कंपोजिशन क्या बोल रहा है कि भाई अगर हम ऑनर वाले को अगर डिलीट कर दें, है ना, ऑनर वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें, तो भाई जो हमारा जो ये जो चाइल्ड वाला है ना, जो चाइल्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी डिलीट हो जाएगा, है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट इज कंपोजिशन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक कॉपी कर अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इसको हम बंद कर देते हैं रिलेशनशिप वाले को, है ना। एंड यहाँ पे जो है एक पैकेज बना लेते हैं, कंपोजिशन। वेट, ओके। सो कंपोजिशन करके हमने जो है ये लेटर स्मॉल होना चाहिए, है ना, इसने बोल दिया एंड फिनिश। ये मॉड्यूल मेरा जो है बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट हम क्लोज करते हैं। Close all। तो यहाँ पे ये जो है इसको रिफैक्टर कर देते हैं भाई, हम इसका नेम चेंज करके कर देते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, एंड कंटिन्यू। तो हमारा एग्रीगेशन वाला समझ में आ गया सब लोगों को? एग्रीगेशन वाले में किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दो एग्रीगेशन को। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन जो है उसको बोलेंगे हम हैजर रिलेशनशिप, है ना। हैजर रिलेशनशिप यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है एंड एक कॉलेज है। तो कॉलेज हैज ए स्टूडेंट, है ना, कॉलेज हैज अ स्टूडेंट। ए स्टूडेंट हो सकता है या लॉट ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं। तो कॉलेज हैज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट करके हमने क्या किया, एक डेटा वेरिएबल टाइप का इसमें जो एट्रीब्यूट जो इसका जो एट्रीब्यूट है एक सेट कर दिया हमने। ठीक है, ये स्टूडेंट टाइप का, एंड ये स्टूडेंट टाइप का जो भी है इसका वैल्यू जो है इनिशियलाइज करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो आप लोग बना ही सकते हैं। एंड देन हमने टेस्ट क्लास में क्या किया, हमने टेस्ट क्लास में स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट बना दिया, एंड स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट की प्रॉपर्टी जो है हमने एक्वायर कर दी। इसके बाद हम अगर कॉलेज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन कॉलेज का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एंड कॉलेज का ऑब्जेक्ट बना के हम ये वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एग्रीगेशन। अगर हम कॉलेज का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, सो दैट इज एग्रीगेशन। इन कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो कंपोजिशन जो है एक दूसरे से हाईली डिपेंडेंट है। सो यहाँ से मैं कोई प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ तो थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। ये इंजन एंड कार वाला। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास है इंजन करके एंड एक क्लास है कार करके। तो हम एक क्लास बना लेते हैं इंजन। ठीक है, एंड एक क्लास और बना लेते हैं कार करके। तो इंजन वाला क्लास जो है, ये इंजन वाला क्लास है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कौन सा एरर आ रहा है इसमें? सरकार में इंजन को पेस्ट कर दिए। ओके, कार में इंजन को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारे पास फॉर्मेट से कर ले, पब्लिक इंट गेट हॉर्स पावर एंड रिटर्न हॉर्स पावर एंड public void set horsepower this dot horsepower। ठीक, यहाँ पे int horsepower। और कोई एरर देखो? ओके, सारे एरर सही होगा। इसके बाद हम कार पे आते हैं, कार वाले को कॉपी कर लेते हैं कार, एंड यहाँ से हम उठाते हैं एंड एक टेस्ट क्लास बनाते हैं कार टेस्ट। ठीक है, पब्लिक कार टेस्ट एंड यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं धीरे धीरे। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वही कार, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंजन बनाएंगे, है ना। सबसे पहले तो कार बना नहीं देंगे भाई, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंजन बनाएंगे ना। तो हमारे पास एक इंजन है। ठीक है, हमारे पास इंजन है, इंजन के अंदर प्रॉपर्टीज है भाई, इंजन का टाइप है एंड इंजन का जो हॉर्स पावर है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो हॉर्स पावर है वो है। ठीक है, एंड हमने क्या किया कि भाई हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इंजन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया एंड उस कंस्ट्रक्टर से
ये दोनों प्रॉपर्टीज को, दोनों एट्रीब्यूट्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने गेटर बना दिया इसका, गेट भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए हमने गेटर बना दिया दोनों का, स्ट्रिंग टाइप गेट बना दिया हमने, हॉर्स पावर का भी गेटर बना दिया, और यहाँ पे ये सेटर भी बना दिया। तो सेटर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, गेटर बना दिया, वैल्यूज को गेट भी करना है हमको, फेच करना है ना, वैल्यूज को यूज भी करना है। तो यहाँ पे इंजन क्लास, इंजन का किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। एंड देन उसके बाद हम कार बनाएंगे। इस कार के अंदर भी हमारे पास दो जो है एट्रीब्यूट्स है, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग नेम। ठीक है, जब भी हम फाइनल यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना हम कैपिटल नेम यूज करते हैं। एंड इंजन, इंजन, ठीक है। एंड दिस डॉट, यहाँ पे जो है और भी हमारे पास एरर आ जाएगा, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट इंजन। ओके, और यहाँ पे जो है ये सारी चीजें हमको करनी पड़ रही है। ऑल कैपिटल क्यों करते हैं सर? बता, देखो जब भी हम फाइनल बनाते हैं, फाइनल का मतलब ये होता है, फाइनल मतलब भाई एक कांस्टेंट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू को हम, फाइनल वाला एट्रीब्यूट बताया था ना मैंने, फाइनल वाला एट्रीब्यूट क्या काम करता है, फाइनल वाला एट्रीब्यूट ये काम करता है कि फाइनल जो है, पॉसिबल नहीं होगा इसमें। म्यूट कर लो, ठीक है। तो फाइनल वाला जो एट्रीब्यूट है, फाइनल वाला एट्रीब्यूट क्या करता है कि भाई वैल्यूज को कांस्टेंट कर देता है, मतलब इसकी वैल्यूज को एक बार सेट करने के बाद दोबारा आप इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज फाइनल डू, है ना, डज। तो फाइनल, एक काम करते हैं, इस क्लास को एंड करता हूं मैं, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए 5 मिनट का और ले लेते हैं सिर्फ ये समझाने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे सेशन। ठीक है, बस ये कंपोजिशन वाला पार्ट मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, तो सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ क्योंकि ये क्लास की टाइम एंड होने वाली है। ओके, तो जल्दी से होना आप लोग।